नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्रिषतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्णामेव इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल शापाहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार श्री राधा रमण बाधारण श्री वाक्य बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन व्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की पावन तैयारी का सद संकल्प लेकर के एक स्थान से एक साथ जुड़ करके यह अपनी मति और बुद्धि को श्रीमद् भागवत सप्ताह पर लगाकर इसकी पावन तैयारी का लाभ प्राप्त कर रहे। भागवती गंगा पर नित्य प्रति अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये परमो सौभाग्य है। अब यह विशेष अवसर जो किशोरी जी ने हमको दिया है तो एक बहुत बड़ा कर्तव्य हम सबका बन गया है और उस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए तीन चीजें बड़ी आवश्यक है सज्जनों। कौन कौन? सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। सच्ची लगन है तभी आप लोगों का जुड़ना हुआ है और उस पर हमारी निष्ठा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भागवत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे चरित्र है तो केवल हम अच्छा मान रहे हैं तो मानने बस से नहीं होता, तो उस पर हमारी निष्ठा भी बनी रहे। प्रत्येक चरित्र को उसी निष्ठा के साथ अच्छा है तो क्यों अच्छा है उसको हम पढ़ें और सुने अच्छे से। इसके बाद सुनने के बाद अब हम तैयारी करने का उद्देश्य है तो फिर परिश्रम की भी आवश्यकता पड़ती है, तो परिश्रम भी करें जितना बन सके। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं और भक्त जन, प्रभु के प्रेमी आत्मा लोग हैं, बहुत बढ़िया मेहनत भी कर रहे हैं। महात्मा में हम सबका प्रवेश हो चुका है और बड़ा श्रेष्ठ संवाद भक्ति नारद संवाद, जिसमें नारद जी उद्योग कर रहे हैं भक्ति महारानी को प्रसन्न करने के लिए और उनके जो ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं भक्ति महारानी के, उनको सुदृढ़ करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, जो आकाशवाणी ने कहा था उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः, आपका उद्यम सफल होगा लेकिन सत्कर्म की आवश्यकता है। सत्कर्म का पता लगाने के लिए नारद जी जब चले और विशालापुरी बद्रिका आश्रम पर, फिर बाद में पता चला कि अब तपस्या करने के बाद ही कुछ प्राप्त हो सकता है, तब का विचार लेकर के पहुंचे तो वहां पर सनकादि कुमारों से भेंट हुई। वह भी चारों महात्मा बड़े भगवत भक्त हैं, सदैव वो भगवत स्वरूप ही हैं।
सनकादि कुमारों ने कहा, अरे नारद जी, यह जो आप सत्कर्म का पता लगाने के लिए डोल रहे हैं ना, यह सत्कर्म तो पहले से ही विद्यमान है धराधाम पर। नारद जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। जो दिनों के समान मुख था उनका, वह प्रसन्नचित हो उठा। बोले, अच्छा हे मुनीश्वरों, वह सत्कर्म क्या है? बोले, श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतम सुकादिभिः। वह कुछ और नहीं है, वह श्रीमद् भागवत कथा ही है, जो साप्ताहिक कथा है। नारद जी को आश्चर्य होगा, यानी हम सबका आश्चर्य। नारद जी ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने वेदों का उद्घोष किया, उपनिषदों का पाठ किया, गीता बार बार पढ़ा, फिर भी उसके प्रभाव से स्वस्थ नहीं हुए ज्ञान वैराग। तो फिर यह भागवत पुराण से कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? क्योंकि वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा, वेद उपनिषद आदि का सार ही है भागवत, आगम निगम आदि का। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, तो पिबत भागवतम। यह जो भागवत की महिमा आई है, तो यहाँ से ज्ञात हो रहा है कि ये आगम निगम यानी वेद पुराण, वेदों का उपनिषदों का सार स्वरूप है। तो कहने लगे, जी सार स्वरूप है, लेकिन यह है कल्याण करेगा। समझाने के लिए कहते हैं कि देखिए, जैसे गन्ना होता है, गन्ना पूरा शर्करा से युक्त होता है, ईख कहते हैं उसको कहीं कहीं पर, कहीं कहीं अपने अपने भाषा में कुछ अलग कहते होंगे। तो जो इससे शक्कर बनती है, शर्करा उसको कहते हैं, संस्कृत वर्ड है। तो उसके प्रत्येक गांठों पर है शर्करा, लेकिन अगर हमको खीर बनाना है तो क्या भाई कोई कह दे कि शर्करा इसी पेड़ से ही तो निकलता है, यही शर्करा इसी के अंदर है, तो ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी काट करके और यही ईख का ही उसी पर जो पात्र है उसी पर टुकड़े करके डाल देते हैं, तो खीर क्या मीठ हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। वो मिठास नहीं आएगी जो शर्करा डालने से आएगी। क्यों? क्योंकि जो शर्करा है उसका सार है, उसका सार है, उसमें पेड़ में कई त्याज्य अंश हैं, बाहर का है, कुछ गठाने होती हैं, कुछ उसका जो त्याज्य पदार्थ होता है वो बाहर हो जाता है, जो रस होता है, रस में भी कुछ जो उड़ने वाला होता है उड़ जाता है, कोई जो उसका मेन तत्व बचता है तो वो शर्करा बच जाता है। तो वह सार है। ऐसे ही यह भागवत भी सार स्वरूप है। पूरा वृक्ष समझ लीजिए, एक वृक्ष है, वृक्ष में जो रस होता है जड़ से लेकर के शिखा पर्यंत जड़ होता है, वो रस होता है, जड़ से लेकर के पत्तों तक, शिखर तक रस रहता है पेड़ के अंदर। पत्ते भी आप कभी तोड़ेंगे तो उससे भी रस निकलेगा, लेकिन जो रस उसके फल से मिलेगा ना, आम का जैसे वृक्ष है, तो जो फल आम से मिलेगा तो क्या वह तना से या जड़ों को पीसने के बाद वह रस की अनुभूति हो सकती है जो आम्र रस से होगी? नहीं होगी, क्योंकि वह स्वाद रहेगा ही नहीं। तो उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत है, वेदों का यह जो सार स्वरूप परिपक्व फल है, तो इसकी बड़ी भारी महिमा है। आहा, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले धन्य है महात्माओं, धन्य है। तो अच्छा यह बतलाइए कि मुझे कहाँ पर यह कथा करनी चाहिए? बोले ऐसा है कि आप थोड़ा सा नीचे उतरिए और बड़ा ही पावन जो स्थान है, बोले कौन सा? गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामक। गंगा का द्वार वही हरिद्वार जिसको हम सब जानते हैं। हरिद्वार में जो आनंद नामक तट है, वहां पर सुंदर गंगा का किनारा, और उसी गंगा की वालुका से ही बढ़िया आसन पीठ बने, मंच बने, और वहीं पर कथा हो प्रभु की। कुछ गृहस्थी लोग थोड़ा ऊपर आए और हम जो है तो नीचे के ओर थोड़े जाकर आयोजन करें। अब बोले कथा के लिए प्रवक्ता भी होना चाहिए, व्यास जी भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो कथा सुनाने वाले। नारद जी ने कहा कि अब हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे, और इनसे बढ़ करके कहाँ मिलेगा हमको प्रवक्ता।
तो बोले महाराज एक और विनती है। चारों को प्रणाम किया। बोले आप ही है कथा सुनाएंगे, मैं आप लोगों को वक्ता के रूप में वर्णन करता हूँ। नारद जी अब वो है भी सत्संग की इच्छा से ही डोल रहे थे। बोले अरे वाह प्रभु, सत्संग इससे बढ़कर के क्या होगा, कथा से बढ़े, कथा सत्संग। बोले ठीक है। अब सनकादि कुमार आ गए। बड़ा सुंदर बालुका से मंच बनाया गया, बड़ी सुंदर सजावट की गई। और उसके बाद सनकादि कुमार प्रधान पीठ पर बैठते हैं चारों भैया। और जैसे ही भागवत भगवान की कथा का आरंभ होना है हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र में, यह हल्ला हो गया त्रैलोकी में। और हल्ला हुआ कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिनका जीवन ही कथा मात्रई के जीवन, उनका जीवन ही कथा के लिए होता है, वह सब अपना आसन उठाया, लोटा उठाया और वहां से भागते भागते पहुंच गए हरिद्वार। बोले इतना ही नहीं, वेद वेदांत जितने पुराण है ना, जितनी नदियां हैं, सागर हैं, तीर्थ हैं, सब मूर्तिमान होकर के वहां प्रकट हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जहां पर सनकादि जैसे वक्ता हो और नारद जी देवर्षि नारद जैसे श्रोता हो, तो वहां तो ऐसे तीर्थों का मूर्तिमान होकर के आना स्वाभाविक है। और वैसे भी भगवान की कथा का प्रभाव है, चाहे जहां भी जैसे भी है, चाहे कोई भी कथा करने वाले हो। तो कहते हैं तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदार्य कथा प्रसंगा यत्राच्युतो दार्य कथा प्रसंगा तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी। वहीं पर यह गंगा आदि त्रिवेणियों का संगम हो जाता है जहां पर प्रभु की कथा सरिता प्रवाहित होती है। वहां पर सारे तीर्थ प्रकट हो जाते हैं भैया। कहा बोले यत्र अच्युत, जहां पर प्रभु नारायण की कथा होती है। सभी मुनीश्वर जो है भागे भागे पहुंच गए। सनकादि कुमार भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं, सारे श्रोतागण उनकी जय जयकार करते हैं। बड़ा सुंदर वह दृश्य है और बड़ी महिमा गाते हैं। कहते हैं कि यह भागवत की कथा ऐसी है कि यह सज्जनों बड़ी दुर्लभ है, इसीलिए क्या करें। बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। धन्य है। सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सर्वदा इस कथा का सेवन करना चाहिए, पान करना चाहिए। श्रीमद् भागवती कथा। बोले क्यों। बोले यस्याह श्रवण मात्रेण, केवल इसके श्रवण मात्र से ही हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान श्री हरि चित्त में बस जाते हैं, हृदय में बस जाते हैं और उसको अपना भक्त बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। तो इतनी कथा की महिमा है। और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र इतने हैं, ग्रंथ इतने हैं। बोले अनंत पारम बहुवेद शास्त्रम स्वल्पम तथार्युर बहुवश्य विघ्नाः। इतने वेद शास्त्र हैं महाराज, पारावार नहीं है, आदि अंत नहीं मिलेगा कहीं पर। तो बोले क्या करें। बोले सारम गृहम, सार सार का ग्रहण कीजिए। और भागवत क्या है, यह आगम निगम का सार ही है। बोले किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः, अरे बहुत से शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन, जब एक भागवत शास्त्र ही। क्या चाहिए आपको, जो चाहिए कि सब कुछ देने वाला है। मुक्ति दानेन गर्जति, कहते हैं जो योगी दुर्लभ है, मोक्ष उसको भी यह प्रदान करता है। तो फिर भटकने की आवश्यकता क्या है। भगवान श्री हरि अपना वैकुंठ, अपना स्थान तक दे देते हैं जो भागवत जी का आराधन करता है, भागवत जी की कथा को श्रवण करता है। जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर भागवत जी की पोथी रख करके, ग्रंथ को रख करके किसी सदपात्र ब्राह्मण को दान करता है,
तो भगवान श्री हरि फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का वह परम लोक उसको प्राप्त होता है। और यहां तक कह दिया है, सनकादि कुमार कथा सुनाते हुए श्रोताओं को कहते हैं कि कथा सुन, जो नहीं सुनते हैं उनके बारे में क्या कहा गया है। बोले सुनिए, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित। जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी अपने चित्त पर प्रभु का दर्शन नहीं किया, प्रभु का चरित्रों का चिंतन नहीं किया, कभी कथाओं का श्रवण नहीं किया, बोले कैसा है वह। बोले चांडाल, चांडाल के समान है, गधे के समान है। चांडालवत खरबदवत तेन नीतम। और इतना ही नहीं बोले, बोले मिथ्या स्वजन्म, उसका जन्म ही निरर्थक रहा है। बोली कैसा कैसा कह रहा है, कह रहे हैं ऐसे जीवों के बारे में। जैसे कोई कह दे हमको कि तुम्हारा जन्म लेना निरर्थक है तो कितना बुरा मान जाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि उसका जन्म ही निरर्थक है, इसलिए बुरा मानिए। जो भगवान का भजन नहीं करते करिए। स्वजन में जननी जनि दुख भाजाल, अंतिम में तो बहुत बड़ी बात कह दिया कि वह अपनी माता को केवल प्रसव पीड़ा प्रदान करने के लिए ही पैदा हुआ है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। वह मनुष्य रूप में पशु के समान है और पृथ्वी का भार है। भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। सनकादि कुमारों के तरफ सब श्रोता देखने लगे, बोले भैया हम नहीं कह रहे, ऐसा स्वर्ग में बैठे इंद्रादि देवता कहते हैं, देवताओं का कथन है। सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत जी की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे सज्जनों, कि उसी समय एक महान आश्चर्य हुआ। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी तरुणावस्था को प्राप्त होकर और अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ और महाराज ताता थई ठुमक ठुमक करके कथा में महाराज नृत्य करने लगे, गा करके कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। बहुत प्रसन्न है भक्ति महाराज। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि अरे ये कौन प्रकट हो गया कथा के बीच में। भक्ति महारानी कहने लगी कि हे मुनियों, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ऋषियों को परिचय देते हुए सनकादि कुमारों ने कहा कि हे सनकादि मुनीश्वरों ने कि हे ऋषियों, ये अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट भई। भक्ति महारानी है, कली के प्रभाव से जीर्ण हो गई थी और यह पुष्ट हो गई है। भक्ति महारानी बार बार चरणों में प्रणाम करती हैं और यह पूछती हैं कि अब मैं स्थान कहाँ लूं, कहाँ पर बैठ जाऊं। क्वाहम त्वतिष्ठाम क्वाहम तिष्ठाम धुनाब्रुवन्तु। तब सनकादि कुमार कहने लगे कि हे देवी, आप स्थान अगर पूछ रही हैं ये कहाँ पर मैं विराजूं, तो आप तो देवी भक्तों के हृदय पर विराजित हो जाइए। यह जो प्यारे प्यारे भक्तजन बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, कक्षा से जुड़े हुए हैं, तो सब इनके हृदय पर विराजित हो जाइए। बोले अगर आप विराजित हो जाएंगी तो फिर प्रभु का विशेष प्रेम जो है भक्तों को मिलने लग जाएगा। भक्ति के वश में है भगवान। एक सबसे बड़ी बात यह है कि संसार का वह चाहे संसार की दृष्टि, भौतिकता की दृष्टि से भले ही वह सबसे निर्धन हो, लेकिन अगर उसके पास नाम रूपी धन है, उसके अंदर भक्ति है, तो वह सबसे बड़ा धनवान है।
यहाँ पर इसका वर्णन भी आता है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेका। क्यों? बोले हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाया प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। सकल भुवन में निर्धन होकर के भी वह परम धनवान है देवी, जिसके हृदय पर आप विराजती हैं, आप निवास करती हैं। क्यों? क्योंकि इसी भक्ति के सूत्र में तो वह परमात्मा बंधना स्वीकार करता है, क्योंकि वह अबंध ब्रह्म है, कोई बांध नहीं सकता। लेकिन भक्ति के धागे से स्वयं बंध जाता है, और ऐसा बंधता है कि स्वयं छूटना चाहे तो नहीं छूट सकता। आप इन्हीं प्यारे भक्तों के हृदय पर बैठ जाइए देवी। इस प्रकार देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था को देखा तो कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मैंने भागवत जी की अलौकिक महिमा को तो देख लिया। यही ज्ञान वैराग्य जिनको मैं डुला रहा था, उठा उठा के बैठा रहा था, और ये लुढ़क जाते थे, अब यहाँ पर कथा आपने कहा और कहां से कहां यह जो एकदम स्वस्थ होकर के नृत्य करने लग गए। तो अलौकिक महिमा है कथा की, यह मैंने अपने आंखों से देख लिया। लेकिन अब एक बात और मैं पूछना चाहता हूं। क्या? बोले के विशुद्ध्यंतु वदंतु मह्यम। कैसे कैसे जीवों का उद्धार करने वाली है कथा। बोले अच्छा, कैसे कैसे जीवों को उद्धार करने वाली है? ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है भैया। अब पूरी लिस्ट का वर्णन तो कर नहीं सकते, लेकिन इतना ही जान लो। कितना? अब थोड़ा अगले दिन जानेंगे। आज यहीं तक, क्योंकि इतना बहुत है। श्लोक भी काफी हो जाते हैं, तैयारी करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। सुनने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन रटने में बड़ी मेहनत लगती है, कठिन परिश्रम लगता है। बार बार सकल भुवन मध्य, सकल भुवन मध्य, सकल भुवन मध्य, फिर निर्धनास्ते धन्या, निर्धनास्ते धन्या, फिर सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। तब जाकर के एक पंक्ति तैयार होती है 15-20-25 मिनट में। तो यहीं तक ठीक है। बारी बारी से अब श्लोक आप लोग सुनाएंगे, और उसी क्रम से फिर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रयाग जी हमारे शर्मा जी सुनाएंगे, उसके बाद पूर्वी जुड़ी हैं, पूर्वी सुनाएंगे। पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, गणेश झा जी के बाद डॉक्टर साहब हैं, शायद जुड़े नहीं हैं आज वो, कोई बात नहीं। अनुपमा पराशर जी जुड़ी हुई हैं, वह सुनाएंगे। अनुपमा जी के बाद मोहित जी जुड़े हुए हैं, मोहित जी सुनाएंगे। इनके बाद अखिलेश जी सुनाएंगे, अखिलेश जी के बाद सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी के बाद वैभव जी हैं, वैभव जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, ऋचा पांडे जी के बाद विद्यासागर जी हैं। आज वैष्णवी भट्ट भी जो जुड़ी हुई हैं, तो आप भी सुनाएंगे। मधुर पाठक तो है ही हैं, और देवेश मिश्रा जी हैं, अनामिका शर्मा जी हैं, सिमरन शर्मा भी यह पूर्व में जुड़ी थी, लेकिन कुछ कारण के बाद थोड़ा आगे नहीं पढ़ पाई थी। आज पुनः वो भी जुड़ी हैं आप सबके साथ। प्रयाग जी शायद परिचित होंगे। और वाशवी शर्मा हैं, वाशवी शर्मा जी के बाद राजा राम जी हैं, राजा राम जी के बाद पंडित त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी, अजय चौबे जी हैं, अजय चौबे जी के बाद हो गया। अब तो कोई दिख नहीं रहा, सबका नाम हो ही गया है। जिसका भूल गए होंगे तो बाद में बोल दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। श्री राम। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात्। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। राधे राधे गुरु प्रणाम। पूर्वी
आज नहीं जुड़ी हैं क्या हो? चलिए झा जी हमारे सुनाएं। अच्छा जुड़ी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है सुनाइए। वृंदावन संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नत्यति यत्र च। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् लोके शवकीर्तनात्। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचने रचनमेकं केवलं चाकलया। द्रौपदीमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकले कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। तपबलिरचे प्रपंच विधाता, तपबलवीत सकल जगत्राता, तपबलि रुद्र करे संहारा, तपबलि शीस धरे मही भारा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वृंदावनस्य संयोगात् त्वं पुनः तरुणी नभा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जातोऽहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्। तत् यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौके सब कीर्तनात्। जयति जगति मायां यस्य का, जयति जगति मायां यस्य कायो धवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। तत्कर्म सूचको नूनम्, ज्ञान यज्ञ अस्मृतो गुणम्, ज्ञान यज्ञो ज्ञान यज्ञ अस्मृतो बुध। श्रीमद्भागवतालापम् स्वतु गीतः सुखादिभिः। राधे राधे। हाँ राधे राधे झा जी। अनुपमा पराशर जी हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी तरुणी नवा, धन्यं वृंदावने तेन भक्तिर्नृत्यति। ठीक है बहुत बढ़िया। अनुपमा जी के बाद मोहित जी सुनाएंगे, फिर अखिलेश द्विवेदी जी सुनाएंगे। चलिए पहले अखिलेश द्विवेदी जी सुना दें, मोहित जी अगर। राधे राधे गुरुदेव। हाँ सुनाइए। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धनं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। जयति जगति मायां
यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। राधे राधे गुरुदेव। अखिलेश जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति नृत्यति यत्र च यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। राधे राधे। बहुत बढ़िया। सुप्रभा जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यद्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। राधे राधे गुरु जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वैभव सुनाएंगे। जी राधे राधे सुनाइए।